हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टिलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि एनटीए की तरफ से आया है, जिसमें आपको 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के जो है आप पीएचडी में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहले विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोज़ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पैक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पैक्स में देख सकते हैं आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और साथ ही साथ आपको क्या पर्क्स दिए जाएंगे वो भी मेंशन कर रखे हैं। तो आप जो भी पैक चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए हम देख ले रहे हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया गया ये एनटीए की तरफ से जो है आपका समर्थ पोर्टल के थ्रू जो है आपको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू एंड बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीबीएयू 2023। तो इन 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कंबाइंड यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ पे आपकी रैंकिंग बेस पे जो है और आपका प्रेफरेंस के बेस पे आपको यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक नोटिस में मेंशन कर रखा है कॉलेजेंडम रिगार्डिंग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू 2023। तो ये 11 अगस्त को जो पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 9 अगस्त 2023 जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है और 8 सितंबर 2023 को अप टू 11:50 PM आप अपना ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो करेक्शन की वो आपकी 11 सितंबर 2023 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इन्होंने आई थिंक अब सिलेबस यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पे सिलेबस आपको नॉर्मली जो है आपका सीएसआईआर का या आपका जो है एमएससी बेस्ड जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस रहता है वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिए तो आपको वहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगी कि आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या आपको क्या आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ यहाँ प्रोग्राम भी आपको मेंशन कर रखा है किस डिग्री में क्या प्रोग्राम है या क्या कोर्स ऑफर कर रखा है। तो और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं नॉन साइंस बैकग्राउंड एज वेल एज आपको यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के भी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आपका पीएचडी अगर बॉटनी में करना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए या मास्टर डिग्री आपका एनी वन ऑफ द एलाइड सब्जेक्ट में होना चाहिए। ऐसे ही पीएचडी मैथमेटिक्स में भी, ऐसे ही आप जो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में या जूलॉजी में, पीएचडी आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो इस टाइप से आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप जो है लाइक अदर जो यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखी जैसे आपका जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर भी जो है आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या क्या आपको डिग्री या आपका क्या क्या प्रोग्राम या कोर्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं और जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो आप उस यूनिवर्सिटी का जो है चूज़ कर सकते हैं अपना इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो ये सारा यहाँ पे चीज़ें जो है मेंशन कर रखा है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। आप ये सब चीज़ देख सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है कि एग्जामिनेशन आपका किस फॉर्मेट में रहेगा या आपका एग्जामिनेशन स्कीम किस मोड में रहेगा, वो सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अच्छे से। साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर्स का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी सेंटर्स, तो सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म का वो 9 अगस्त को ऑलरेडी स्टार्ट हो गया और जो लास्ट डेट है आपका 8 सितंबर 2023 है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी आपका 8 सितंबर 2023 और यहाँ पे जो फीस है वो आपको यहाँ मेंशन कर रखी है। अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जनरल की 1200 रुपीज़ फी देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप एडिशनल कोई और भी सब्जेक्ट में अपना पीएचडी का लाइक इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो आपको एडिशनली 800 रुपीज़ पर
टेस्ट पेपर जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सपोज आप 2 पेपर के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको पहले पेपर के लिए 1200 और सेकंड पेपर के लिए आपको प्लस 800, तो 2000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही ओबीसी का 1100 प्लस 700, SC ST या थर्ड जेंडर का 1000 प्लस एक्स्ट्रा सेकंड पेपर के लिए आप करना चाह रहे हैं प्लस 700। ऐसे PWBD में आपको 1000 फॉर वन टेस्ट पेपर एंड ₹700 फॉर अदर टेस्ट पेपर के लिए। तो इस टाइप से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो करेक्शंस वाला विंडो रहेगा वो आपका 9 सितंबर 2023 टू 11 सितंबर 2023 रहेगा। अगर आप कोई गलती करते तो आप करेक्शन के लिए जो है बिटवीन 2 days 9 to 11 सितंबर यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, उसका जो सारा डिटेल जो आपको बाद में दिया जाएगा। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका 3 आवर का रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा कुछ और हम चीज़ें देख लेते हैं। तो इसके अलावा फ़ी पेमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा और मीडियम और क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ पे आपका दो सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा और सेक्शन 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQs एंड इन इंग्लिश ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, कोई अदर लैंग्वेज यहाँ पे नहीं रहेगी। ड्यूरेशन आपका 3 आवर रहेगा, 180 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो ये लिस्ट ऑफ प्रपोज सब्जेक्ट भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं फॉर PhD इंटरनेट टेस्ट। तो अगर आप इनमें से जो है आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें से सब्जेक्ट ले सकते हैं, अपना PhD कर सकते हैं। तो आपका कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमैनिटीज़, ऐसे आपको अदर लैंग्वेज में देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, और आपको साइंस में भी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आप अपना एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है। तो इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर रखा है। इट वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पे सून इट विल बी दे विल अपडेट ऑन द NTA वेबसाइट। तो आप इससे के साथ जो है आप टच में रहें इस सिलेबस के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली इन्होंने मेंशन कर रखा था इट इज प्रपोज्ड सिलेबाई फॉर द सब्जेक्ट वुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए आपका या तो अगर आप आर्ट सब्जेक्ट में आप अपना PhD करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस UGC नेट के अकॉर्डिंग रहेगा, और अगर CSI नेट के आप अगर साइंस सब्जेक्ट में जो है अपना PhD करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट वही CSI नेट की बेस पर रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब इन्होंने टाइम टेबल मेंशन कर रखा कि आपका इंटरेस्ट टेस्ट वो किस डे पे होगा या किस शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट में मोस्टली आपके एग्जाम्स होंगे, या शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में। तो वो सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी। बाकी रिजर्वेशन आपका सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप OBC कैटेगरी है, नॉन क्रीमी है तो 27%, SC है तो 15%, ST 7.5%, अगर PWD में है आप बिलोंग्स करते हैं तो आपको 5% जो है वो आपका रिलैक्सेशन, वो रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे आप चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको जो है 2 cities ऑफ देयर चॉइस, यानी 2 cities आपको जो है वो आप दे सकते हैं चॉइस के लिए बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मैक्सिमम जो है 2 cities आप जो है वो दे सकते हैं एज एन एग्जामिनेशन, अपना एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर आपका सिटी अगर आपको एक बार अलॉट किया जाता है तो आपको इसके लिए आप उसके बाद अपने एग्जामिनेशन सिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए केयरफुली होकर अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो फिल करें। तो यहाँ पे बाकी ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मोड क्या रहेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कर रखा है। इसके अलावा जो है और भी अगर कुछ डिटेल में फॉर्म्स हम देखने को मिलेंगे वो सब आपको यहाँ पे जो है कि अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं या OBC कैटेगरी SC ST तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। बाकी आपको यहाँ पे स्कोर देखने को मिलेगा कि आपको मेरिट की बेस पे जो है NTA के द्वारा मेरिट रिलीज की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। उसके बाद आप जो है अपना जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना PhD करना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी रैंकिंग की बेस पे आपको वो यूनिवर्सिटी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों ने मेंशन यहाँ पे कर रखा है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी। इसके अलावा और आपको ये सब डिफरेंट सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे, तो ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी मेंशन कर रखा है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड सिटी सेंटर्स फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप जो है जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी देखने को मिलेगा और सिटी कोड देखने को मिलेगा। तो जो भी सिटी आपके घर के पास हो आप उसमें जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं। तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में पैन लेवल पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप जो है कहीं पर भी रह के इसका जो है आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी स्टेट में आप रह के कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपका पेमेंट जब करेंगे आपको तो कितना चार्ज देना पड़ेगा वो भी मेंशन कर रखा है। तो वहीं अगर आप HDFC बैंक की नेट बैंकिंग करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं SBI की नेट बैंकिंग करेंगे तो आपको 5+ GST देना पड़ेगा। तो ये सब चार्ज इन्होंने मेंशन कर रखा है। डेबिट कार्ड में भी दे रखा है, तो ये सब आप देख सकते हैं कि अगर डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे HDFC या अदर बैंक का तो आपको 2000 आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब मेंशन कर रखा है। तो ये सब चीज़ एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, तो आप जो है ईमेल के थ्रू अपना क्वेरी ले सकते हैं। वहीं अदरवाइज कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, तो आप इसके थ्रू भी जो है अपना क्वेरी ले सकते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पे इसके बाद फॉर्मेट देखने को मिलेगा, कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैसे CBT मोड जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को। तो सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च करने में, साइंटिस्ट बनने में, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।